नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। जब से बच्चन फैमिली में कोरोना संक्रमण फैला है तब से बीएमसी भी हाई अलर्ट पर है। अब मुंबई में सभी सितारों से कहा गया है कि वो अपने यहां काम करने वाले लोगों के टेस्ट कराएं। बीएमसी ने शाहरुख खान, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर जैसे सेलिब्रिटी से कहा है कि उनके यहां जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाए। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अपने यहां काम करने वाले सभी लोगों के टेस्ट खुद ब खुद करा दिए थे खुद संक्रमित होने के तुरंत बाद, और उनके सारे कर्मचारी सुरक्षित भी हैं, सेफ हैं, सबके टेस्ट नेगेटिव हैं। तो शनिवार रात से अमिताभ बच्चन नानावती हॉस्पिटल में हैं और इस वक्त उनकी हालत ठीक है। वो कोरोना से जंग जीत भी रहे। तो फिर से आपको बता दें कि अब बीएमसी ने मुंबई में तमाम सेलिब्रिटी से कहा है कि वो अपने सभी स्टाफ मेंबर्स का या उनके घरों में, दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट कराएं। यह अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो ड्राइवर हो, गार्ड हो, घर में काम करने वाली महिला हो, कोई भी व्यक्ति जो उनके घरों में काम करता है, सबके कोरोना टेस्ट जल्द से जल्द कराए जाए। बेटा अपने पिता से दूर है, पति अपनी पत्नी से दूर है, 8 साल की नन्ही सी आराध्या दादा दादी से दूर हो गई है। मां पास है और एहतियात भी है। एक वायरस ऐसा कर देगा किसी ने सोचा भी नहीं था। कोरोना ने बच्चन परिवार को एक दूसरे से दूर कर दिया है। सिर्फ बिग बी ही नहीं, हिंदुस्तान में कोरोना के शिकार हर घर की यही कहानी है। शरीर में जब तक वायरस है तब तक उसकी दुनिया बदल जाती है। सचमुच कितना निर्मम और बेरहम है यह वायरस। पता नहीं चल पाया कि बच्चन के घर वायरस कहां से आया, बंगले में कौन वायरस लेकर आया। तलाश जारी है। फिर से कुछ और लोगों के टेस्ट किए जाएंगे कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के लिए। और ज़्यादा पूछताछ करके जो चेज द वायरस हमारा कंसेप्ट है, उसके हिसाब से हमने जहाँ जहाँ छोटी छोटी बात को भी लेके भी फिर से एक बार पूरा देख लिया, तो उसमें से और भी कुछ कॉन्टैक्ट्स निकल आए हैं जो स्टूडियो की तरफ से है। तो कुल मिला के अभी तक जो हमारे पास है वो अमिताभ सर तो बाहर ज़्यादा नहीं गए थे, तो उनके हाई रिस्क 26 थे और लो रिस्क 55 कॉन्टैक्ट्स आए अमिताभ बच्चन के। हाँ, अच्छा। तो इसमें सबको हमने होम क्वारंटाइन कर दिया है। हाई रिस्क वाले तो पूरे निगेटिव आ गए, टेस्ट भी हो गया, बाकी लोगों का भी टेस्टिंग अभी जारी है। फिक्र अमित जी की ज्यादा है क्योंकि वो बुजुर्ग है। उनके शरीर में कोरोना ज्यादा एक्टिव रह सकता है और नुकसान पहुंचाने की आशंका है। कोविड पॉजिटिव आने की खबर को 48 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं। बच्चन परिवार की कोरोना से जंग जारी। नानावती अस्पताल में अमिताभ अभिषेक का इलाज चल रहा है। जलसा में ऐश्वर्या और आराध्या होम क्वारंटीन। प्रतीक्षा में एक माँ, एक बीवी, एक सास, एक दादी अपनों के जल्द ठीक होने की प्रतीक्षा कर रही है। एसओपी मेडिकल प्रोटोकॉल यही कहता है, आइसोलेशन अगर निगेटिव है तो हम उनको सजेस्ट किया था, तो इसलिए जया मैडम शायद प्रतीक्षा में है और बाकी जलसा में है, और उनका पूरा स्टाफ जो हाई रिस्क में था वो जनक। बच्चन परिवार का हर एक फैन उनकी सेहत से जुड़ी हर अपडेट जानना चाहता है। वजह भी है, सदी के महानायक हैं अमिताभ और वो बीमार है सबसे खतरनाक वायरस से, इसलिए सब जानना चाहते हैं बिग बी की तबीयत कैसी है, जूनियर बच्चन में कोरोना के कितने लक्षण हैं, बहू ऐश्वर्या होम क्वारंटीन में ठीक तो हैं, 8 साल की बेबी आराध्या वायरस से कैसे लड़ रही है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चन परिवार कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। नानावती में अमिताभ और अभिषेक का इलाज चल रहा है। होम क्वारंटीन में ऐश्वर्या भी सभी रूल्स फॉलो कर रही है। लेकिन नानावती अस्पताल में बिग बी और जूनियर बी का इलाज कैसे चल रहा है, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने जुटाई। अमिताभ और अभिषेक बच्चन स्पेशल ए विंग के स्पेशल वार्ड के आईसीयू बैकअप रूम में है। अमिताभ और अभिषेक को 5 डॉक्टरों की टीम देखरेख कर रही है, जिसमें डॉक्टर बर्वे लीड कर रही है। इनके साथ आईसीयू हेड डॉक्टर अंसारी और 3 और डॉक्टर्स भी शामिल हैं।
साथ ही स्पेशल नर्सेस की अलग टीम 3 शिफ्ट में अमिताभ और अभिषेक की दवा, मेडिकल प्रोसेस, ग्लूकोज, संक्रमण की दवाएं दे रही हैं। अमिताभ को न सांस लेने में दिक्कत है और न ही बुखार, खांसी भी उनकी अब कम हुई है। बीएमसी की टीम लगातार नानावटी अस्पताल के डॉक्टरों, पीआरओ और हेल्थ टीम से संपर्क में बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती होने के 5 से 10 दिन के अंदर एसओपी के तहत कोविड पॉजिटिव मरीज का दूसरा टेस्ट किया जाता है। जानकारी के मुताबिक अमिताभ और अभिषेक का दूसरा कोविड टेस्ट 7वें दिन किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि बिग बी की सेहत सामान्य है। डॉक्टर बर्वे जो उनके फैमिली डॉक्टर है वो उनका इलाज करे और आईसीयू के जो डॉक्टर इंचार्ज है उनका नाम है डॉक्टर अंसारी और बाकी जो लोकल डॉक्टर्स है वो उनको देख रहे हैं, लेकिन मेन जो है वो डॉक्टर बर्वे के ट्रीटमेंट में है। फिलहाल अमिताभ बच्चन की स्थिति ठीक है, संक्रमण कम हो गया है उनका और सांस लेने में जो दिक्कत है वो भी कम हो गई है। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ क्वारंटाइंड हैं क्योंकि दोनों ही कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं। एक कमरे में दोनों रह सकते हैं लेकिन एक दूरी बनाकर रह सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का जो रूल्स है, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है वो बताया गया है। साथ ही बाकी के जो लोग हैं परिवार में उन्होंने भी अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है। जया बच्चन, श्वेता बच्चन और अगस्त्या। बीएमसी लगातार वॉर रूम से बच्चन परिवार की सेहत की अपडेट ले रहा है। जहां बीएमसी ने 14 दिन की लिस्ट बनाई है, उन सभी को बीएमसी के वॉर रूम से रोजाना फोन किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम भी बीएमसी के वॉर रूम के भीतर पहुंची, जहां चेज द वायरस ड्राइव के जरिए एक-एक कोविड पेशेंट की जानकारी ली जा रही थी। बीएमसी किस तरीके से इनके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स को चेज कर रही है, चेज द वायरस के तहत, उसको जानने के लिए हम एक वॉर रूम में आए हैं। कोविड-19 वॉर रूम के वेस्ट वार्ड है ये, और इस वॉर रूम में ये तमाम चेजिंग का जो काम है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो काम है वो चल रहा है। अभी भी लगातार अब तक 54 लोग ट्रेस किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ट्रेसिंग का काम चल रहा है। हम देख सकते हैं अंदर जो वार्ड ऑफिसर हैं एएमसी विश्वास राव मोटे, ये मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम मौजूद है और ये कॉलिंग लगातार चल रही है। हम देख सकते हैं कंप्यूटर के सामने, देखिए घंटियां बज रही हैं और उन घंटियों के बजने के साथ ही फोन उठाए जा रहे हैं और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन से जुड़े 15 दिन के जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, लो रिस्क कॉन्टैक्ट, उन लोगों से बात की जा रही है। बीएमसी बिग बी के संक्रमण को लेकर कोई संदेह नहीं रखना चाहती। बीएमसी को बिग बी और जूनियर बच्चन दोनों के कॉन्टैक्ट का डेटा मिल चुका है, जिसमें अभिषेक बच्चन के कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है। अमिताभ बच्चन के संपर्क में पिछले 14 दिन में कुल 81 लोग आए थे, जिनमें हाई रिस्क कॉन्टैक्ट 26 थे। इन सभी का टेस्ट हो गया है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन सभी को जनक बंगले में होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं अमिताभ के संपर्क में जो लो रिस्क कॉन्टैक्ट के लोग आए थे, उनकी संख्या 55 है, जिनमें लक्षण कम है। वहीं अभिषेक बच्चन के संपर्क में 14 दिन में कुल 207 लोग आए, जिनमें 55 हाई रिस्क वाले कॉन्टैक्ट हैं। इन सभी का टेस्ट हो चुका है, जिसमें 14 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। बाकी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 152 लोग लो रिस्क वाले पाए गए हैं, जिनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उनको वॉर रूम से रोज कॉल करके उनकी सेहत का हाल और लक्षण पूछे जा रहे हैं। और अभिषेक जी का जो है वो 55 हाई रिस्क है और लो रिस्क उसमें से 152 आ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो स्टूडियो में गए थे, कोई ना कोई उसमें कर्मचारी स्टाफ ही ज़्यादा थे। उनके स्टूडियो साउंड एंड विजन करके स्टूडियो, उनके ओनर मोनिका शेट्टी है, उनके यहाँ पे फिर वो बाजू में ही रहते हैं, उनका लो रिस्क और हाई रिस्क उनका गिना गया है, तो सब मिला के उनका 152 आया है। हम कम से कम 2 दिन में लो रिस्क को एक बार कांटेक्ट करते हैं और उनको पूछते हैं उनको कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या कुछ ऐसा है। हाई रिस्क वालों को भी कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो फिर हमारा मेडिकल प्रोटोकॉल फिर एक्टिवेट हो जाता है। अमिताभ, अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या का अगला टेस्ट 7 से 10 दिन के भीतर होगा, लेकिन उससे पहले बीएमसी चेज द वायरस के जरिए उसे तलाश कर रोकना चाहती है ताकि इन्फेक्शन आगे न फैले। आपने अमिताभ बच्चन फैमिली की कोरोना रिपोर्ट देखी। अब आपको एक बार फिर से बता दें कि बीएमसी ने मुंबई के तमाम सेलिब्रिटीज से अपने यहां पर काम करने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट कराने को कहा है।
लेकिन रेखा की तरह ही फरहान अख्तर और हनी ईरानी के घर कोरोना केस मिलने के बाद भी इन स्टार्स ने अभी तक अपना ही टेस्ट नहीं करवाया। आपको बता दें कि बांद्रा के कार्टर रोड बैंड स्टैंड में सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, संजय दत्त, आमिर खान ऐसे सेलिब्रिटीज रहते हैं और अब बीएमसी के आदेश के बाद इन सभी सितारों को टेस्ट करवाना होगा। जो मैन है, ड्राइवर है, उनके यहाँ काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड, घर में काम करने वाले सर्वेंट्स, ये सब की वजह से वीआईपी लोगों को खतरा हो सकता है। तो हमने उनको इंटीमेट किया है कि जो भी है आपके सर्वेंट्स वगैरह, आपके आसपास जो काम करते हैं, उनका पहले टेस्ट करा के ले लो। वो नेगेटिव रहेंगे तो अच्छा है, और जब भी कभी उनको फीवर्स वगैरह जैसे सिम्टम्स दिखाई देते तो इमीडिएटली हमें इंटीमेट करो ताकि हम उनका जाँच करें, टेस्ट करके ले लो। तो ये मतलब जिन सेलिब्रिटी के यहाँ कोई केस नहीं आया, उनको भी स्पेशली इंटीमेट किया गया है कि आप अपने मेड या सर्वेंट का टेस्ट कराएं, या जहां पर सिर्फ केस मिला वहीं पर इंटीमेट किया गया? हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब विस्कोजे साहब ने मीटिंग लेके सब सोसाइटियों को इंटीमेट किया है कि आप जो भी है आपकी सोसाइटी में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड, मेड्स, उनका सबका स्क्रीनिंग करके ले लो, और स्क्रीनिंग के बाद जिनको भी सिम्टम्स है उनकी टेस्ट करके ले लो। टेस्ट नेगेटिव है तो अच्छा है, पॉजिटिव है तो इमीडिएटली उनको आइसोलेट करेंगे। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी राजीव सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजीव, ये बताएगा कि पहले तो ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन बीएमसी ने दिए सारे सेलिब्रिटीज को, अब ऐसे तो बहुत सेलिब्रिटीज रहते हैं मुंबई में, या किसी स्पेसिफिक इलाके में रहने वाले लोगों को ये कहा गया है कि वो अपना भी टेस्ट कराएं और अपने एम्प्लॉयज का भी टेस्ट कराएं? देखिए, खास तौर पर बांद्रा और मुंबई के जुहू इलाके में सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज रहते हैं सौरभ, और यहाँ पर जो बीएमसी के अधिकारी हैं, चूंकि जब बच्चन परिवार का मामला आया उसके बाद में ये मामला बेहद तेजी से लोगों के बीच में गया, और ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर बच्चन परिवार जैसी जो शख्सियत हैं वहां तक कोरोना का संक्रमण कैसे फैल गया। इसके बाद में बीएमसी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई, और बीएमसी ने जुहू, बांद्रा, लोखंडवाला, इन इलाकों में जो भी सेलिब्रिटीज रहते हैं, चूंकि इनके यहाँ बड़ी संख्या में लोग जो होते हैं वो काम करते हैं, चाहे ड्राइवर हो, चाहे सर्वेंट्स हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, इन तमाम लोगों के कोरोना टेस्ट कराने के लिए उन सेलिब्रिटीज को इंटीमेट किया गया है, और यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट कराने के बाद में आप बीएमसी को इस बारे में सूचित करें। यानी कि बीएमसी अब कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती है ताकि भविष्य में बच्चन परिवार जैसा कोई संक्रमण का मामला फिल्म इंडस्ट्री में सामने आए। चूंकि बांद्रा में शाहरुख खान, संजय दत्त, आमिर खान, तमाम ऐसे बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं, उनका परिवार रहता है, ऐसे में बांद्रा भी एक हाई रिस्क वाला एरिया है। यहाँ पर भी चलिए, ये तो समझ में आया कि हाई रिस्क जोन में रहते हैं, इसीलिए इनसे कहा गया कि ये टेस्ट कराएं। राजीव, ये बताइए, आपकी रिपोर्ट्स लगातार हम देख रहे हैं, अब जैसे रेखा हैं वो अपना टेस्ट नहीं करा रही हैं, उनके बिल्डिंग को सैनिटाइज नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि अंदर एंट्री नहीं मिल रही है, तो क्या ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जो कोरोना टेस्ट करवाने से बच रहे हैं? देखिए, इसकी वजह क्या है ये तो सेलिब्रिटीज ही बता सकते हैं कि क्या उन्हें किसी तरह का डर सता रहा है या कोई और वजह है। महानगर पालिका के अधिकारियों से हमारी रोजाना बात होती है, आज भी हमने जब उनसे बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने इंटीमेट किया है, उन्हें उम्मीद है कि रेखा हो, उनकी मैनेजर फरहान हो, फरजाना हो, ये लोग अपना टेस्ट कराएंगे और बीएमसी को समय पर सूचित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रेखा के पड़ोस में फरहान अख्तर, हनी ईरानी का बंगला है, वहां पर भी 4 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। फरहान अख्तर और हनी ईरानी इन्होंने भी अपना टेस्ट नहीं कराया। उसी बंगले में जोया अख्तर का बंगला है, वो भी पिछले 2-3 महीनों में ऐसा हो सकता है कभी कभार कि वो अपने दफ्तर आई हो, उनका भी कोरोना टेस्ट कराना होगा। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई भी किसी शख्स ने अपना कम से कम राजीव समय कम है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, शुक्रिया आपका। लेकिन इतना कहना होगा कि अब जब बच्चन फैमिली का केस सामने आ चुका है, पूरा परिवार लगभग कोरोना पॉजिटिव जब पाया गया, ऐसे में आप सेलिब्रिटी हो या आम व्यक्ति हो, खतरा सबके ऊपर है, और अगर आपसे अधिकारी कह रहे हैं कि आप अपनी कम से कम जांच कराइए, तो उसे ना कराने के पीछे क्या वजह, बिल्कुल समझ से परे है। खैर, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और अब तक 1,34,00,000 से ज्यादा केसेस पूरी दुनिया में आ चुके हैं। 5,82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक ट्वीट के बाद अचानक हलचल क्यों बढ़ गई है, यह आपको हम बताएंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।